हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलयन सॉल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी क्लास 12 में आए हैं और आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स में हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब हम देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन है क्या। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। और देखिए, हिमांक में अगर आए अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उन्नयन का मतलब क्या है? वृद्धि, और अवनमन का मतलब है कमी। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन आखिर है क्या? तो किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से दर्शाते हैं। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन है क्या? तो किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आप, ये हमने क्या मान लिया? ये है कोई विलयन। अब देखिए, इस विलयन में क्या है? इस विलयन में विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये है विलायक। विलायक यानी कि जल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम विलायक। अब देखिए, इसमें कोई बाहर से क्या है? अवाष्यशील विलय पदार्थ आ रहा है। ये क्या है? बाहर से क्या आ रहा है? अवाष्यशील विलय पदार्थ आ रहा है। तो देखिए, जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ घोलेंगे तो क्वथनांक में होने वाली वृद्धि तो क्या होगी? क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। तो इस क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। तो देखिए, है ना बहुत ही आसान। बस हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए विलयन में क्या है? विलायक भरा हुआ है और बाहर से क्या है? कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ आ रहा है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, हमें इसको रटना नहीं है, क्योंकि रटा हुआ तो हम भूल जाते हैं, हमें इसको समझना है। तो देखिए, किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, बात आती है क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि इनके बीच में क्या संबंध है। तो देखिए, क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक इनटू मोललता। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? इसके लिए आपको मोललता का सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप इसका सूत्र निकाल पाओगे। तो इनके बीच में संबंध क्या है? क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलर उन्नयन स्थिरांक गुणा मोललता। अब देखिए, क्वथनांक में उन्नयन क्या है? डेल्टा टीबी। क्या है क्वथनांक में उन्नयन? डेल्टा टीबी। अब देखते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक है क्या। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है हमारा के बी। क्या है फ्रेंड्स? के बी। अब देखिए, मोललता का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में इंटू 1000। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा मोललता का सूत्र है। अब देखिए, अब हम इसका डेल्टा टीबी का सूत्र निकालेंगे। तो देखिए, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो हमें अगर न्यूमेरिकल करना है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? उससे पहले हमें फॉर्मूले को अच्छे से पता होना चाहिए। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू अपॉन इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब हम देखते हैं के बी क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है और कैपिटल डब्ल्यू क्या है। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है। तो देखिए, अगर आ जाएगा डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। और अगर आ जाए केबी, तो केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या है फ्रेंड्स? केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब देखिए, स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलय का भार। क्या है फ्रेंड्स? विलय का भार। और स्मॉल एम क्या है? विलय का अणुभार, क्योंकि एम क्या होता है? अणुभार होता है। और देखिए, कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। तो ये था हमारा क्वथनांक में उन्नयन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और देखिए, अगर अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, अब देखिए, बात आती है हिमांक में अवनमन की। तो अब देखते हैं हिमांक में अवनमन है क्या। तो देखिए, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है फ्रेंड्स? अवनमन का मतलब कमी। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम है, बस इसमें बहुत थोड़ा सा चेंज है।
देखिए किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि देख लीजिए उसमें क्या था, उसमें भी यही था कि किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ घोलने पर उसमें क्या था, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा TB से प्रदर्शित कर रहे थे। लेकिन यहाँ हिमांक में अवनमन। अब देखिए आपको बस ये बात पता होनी चाहिए, उन्नयन का मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और अवनमन का मतलब क्या होता है, अवनमन का मतलब होता है कमी। तो देखिए किसी विलायक में कोई अवाष्यशील विलय पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बस आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए बात आती है हिमांक में अवनमन और मोलल अवनमन स्थिरांक और मोललता में संबंध। तो देखिए हिमांक में अवनमन बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक गुणा मोललता। तो देखिए हिमांक में अवनमन क्या है, डेल्टा TF, और देखिए मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, KF। और देखिए मोललता का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ये हमारा मोललता का सूत्र है। अब देखिए हमें हिमांक में अवनमन का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल हमसे डायरेक्टली पूछ लिए तो हमें अगर सूत्र नहीं पता होगा तो हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए डेल्टा TF इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमारा क्या निकल कर आ गया है फ्रेंड्स, ये हमारा निकल कर आ गया हिमांक में अवनमन का सूत्र। अब देखिए अब हम देखते हैं कि डेल्टा TF क्या है, KF क्या है, स्मॉल w क्या है, स्मॉल m क्या है और कैपिटल W क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन, और KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, और स्मॉल w क्या है, स्मॉल w है हमारा विलय का भार, और स्मॉल m है विलय का अणुभार, और देखिए कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि KF क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, और डेल्टा TF है हिमांक में अवनमन। तो फ्रेंड्स ये हमारा हिमांक में अवनमन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। और देखिए अगर अभी तक हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हिमांक में अवनमन का, और ये इसका डायरेक्टली सूत्र। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। और फ्रेंड्स आप कहाँ से हैं और आपका इस बार केमिस्ट्री में कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये आप कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।